जिंदगी और मौत के बीच में आप हमारे बीच में आज आए हैं। मौत जिंदगी और मौत के बीच में खेलते हुए हमारे बीच में आए हैं। जो भारत आदिवासी पार्टी के रजिस्ट्रेशन में कुछ कागजों की कमी थी वो पूरी करने के लिए दिल्ली गए हुए थे और वहां पर उनके बीच में जयपुर में हादसा हुआ। वो हमारे बीच में वो शख्स है कांतिभाई रोत, आदिवासी कांतिभाई रोत हमारे बीच में बात रखेंगे। उनको जोरदार ताली के साथ स्वागत है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। थोड़ा सा मैं बोलूंगा तो तुतलाहट होगी क्योंकि मैं अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ हूं। तो तुतलाहट था तमें जानते थे कि अशोक गहलोत बोले, ये कांतिभाई आदिवासी बोल रहा है और हमारे एक नेता डूंगरपुर के भी तुतलाहट बोलते, वो भी मत समझना ये नेता है लंबा चौड़ाई। तो कांग्रेस बीजेपी ने क्या सोचा था, पंचायती राज चुनाव के अंदर और थावर चंद के डामर के चुनाव के अंदर ये कांतिभाई आदिवासी और ये टीम लौट के नहीं आएगी, ऐसा गलत। जब तक आपको तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तोड़ना किसको पता है? कांग्रेस और बीजेपी को तोड़ना है और जोड़ना किसको? जो लोग कांग्रेस और बीजेपी में जा रहे हैं, अपने घर को तोड़ रहे हैं, उनको अपने साथ में जोड़ना है। क्या आप लोग जोड़ने का काम करोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। एक दूसरी बात और कहना चाहता हूँ, मैं सभी जगह कहता हूँ, दुश्मन लोग काटने के लिए आरंभ कहते थे, एक तो जातुरी क्यों, मेरे भाई के लिए जगदीश के लिए बोलते थे, एक तो जातुरी क्यों ने एक ठहाका करे ऐसा बोलते थे। लेकिन मैं आपकी दुआओं का, आपने भी दुआ की कांतिभाई जिंदा रहना चाहिए, प्रदेश के लिए हमारे लिए हमारी आवाज के लिए जिंदा रहना चाहिए। तो आपने दुआ की, मैं आपका नमन करना चाहता हूँ। मैं जिंदा हूँ और आपके अंतिम कतरे के लिए लड़ाई लड़ूंगा, चाहे मुझे मौत की आ जाए, पुलिस की गोलियों से मुझे खून की नींद आ जाए, लेकिन आपकी आवाज बन के हम लोग आगे तक की लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए आपको घबराना नहीं है। इसलिए मैं हर कार्यक्रम में कहता हूँ, टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है, अपने सीतरू जीतू है, सीतरू ने है, पर फिर भी मैं उनको डराने के लिए कहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम हुआ, भैया मेरे 7 मिनट है लेकिन 10 मिनट कर देना, ठीक है? ये जो कार्यक्रम हुआ उसके लिए ये मीठे मीठ में हमारे हेमाराम जी बैठे हुए कि कांतिभाई अरे हम कल कैसे आवे, ये टोल नाके वाले कैसे मांगेंगे। मैंने कहा जब जब प्रदेश की धरती पे आए हो, वीडियो मैंने जारी किया है, आपसे कोई टोल नहीं लेगा। मैंने वीडियो जारी करके फेंक दिया और मैं कहना चाहता हूँ, जिस जिस इलाके से आप लोग निकल के आए हो वहां पे 1 भी रुपया नहीं लिया। ये ताकत है हमारी। मैंने बोला कि कोई लेटर नहीं निकलेगा, हमारी आवाज ही हमारा आदेश है, हमारा ऑर्डर है, तो हमारी आवाज को ही आदेश ऑर्डर मान लिया जाता है। साथियों, हम आते हैं अपन मेन बात पर। मैं कुछ बातें लेके आया था कि आज तक हम लोग लड़ाई लड़ते हैं किसी बात को लेके, सारे इकट्ठे होते हैं, कलेक्टर जाते हैं, एसडीएम जाते हैं और हमारी बातों को कलेक्टर एसडीएम आगे बेचता ही नहीं है, फाड़ के फेंक देता है और वो मात्र सड़क तक ही रह जाती है। इसीलिए हमें भारत आदिवासी पार्टी के मार्फत से, भारत आदिवासी पार्टी के मार्फत से राजस्थान में जिस प्रकार से हमें 2 विधायक भेजे, उसी प्रकार से गुजरात में 27 विधायकों में से 10-15 विधायक भेजते होंगे। गुजरात में 27 विधायक अपने लिए रिजर्व है आदिवासियों के लिए, 27 विधायक में से 10 तो कम से कम भेजते होंगे। मध्य प्रदेश में ऊपर लोग बैठे हुए 46 विधायक रिजर्व में आदिवासियों के लिए, वो जो गए हैं
वो सारे सारे गुलाम है, अपने लिए कोई नहीं बोलता। राजस्थान में 28 विधायक रिजर्व है, जिसमें मात्र 2 विधायक बोले आदिवासियों के लिए, बाकी सब बोले बोले हैं और गुलाम विधायक है। इसलिए हमें भारत आदिवासी पार्टी से अधिकतम विधायक भोपाल में भेजने होंगे, जयपुर में भेजने होंगे और आपके गांधीनगर भेजने होंगे। इसलिए भारत आदिवासी पार्टी को हम लोग लेके आए हैं। दूसरा है जल, जंगल, जमीन और खनिज। तमार गेर मोरे काकरा बाटा है भाड़ा तो करा खुद ने नहीं किया। वो सफेद पत्थरों का मार्बल बनता है, टाइट से बनती है, वो करोड़ रुपये में जाता है। तमें जाना काकरा बाटा होना काम नो। वो सफेद पत्थर बहुत कीमती है, इस पत्थर को बचाना है। और इस पत्थर से आग का उत्पन्न पहली बार हुआ था, इसलिए सफेद पत्थर को अपन पूजा पद्धति में भी लेते। इसलिए खनिज को भी हमको बचाना है। खनिज नहीं बचाओगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और गिर प्रदेश की लड़ाई न तो कांग्रेस लड़ी है, न बीजेपी लड़ी है, न कोई आने वाली पार्टी लड़ेगी, हम ही लड़ेंगे। और आने वाले समय में 2023 के बाद में 24 में भी हमारा परचम दिल्ली तक लहराएगा। और हम लोग गिर प्रदेश की लड़ाई के लिए कंधे से कंधा मिलाकर भारत आदिवासी पार्टी भी गिर प्रदेश के लिए काम करेगी। क्या आप सभी लोग गिर प्रदेश का साथ देंगे? साथ कैसे देंगे? भारत आदिवासी पार्टी को मजबूत करेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। राजस्थान की राजनीति में 2023 की लड़ाई में 27 सीटों में से हम लोग उधर मीणा वाली छोड़ दें, क्योंकि कुछ हमारे मीणा भाई भी बैठे हुए, क्योंकि कुछ मीणा लोग हैं मीर भगवान को मानते हैं। मैं आप लोग नाराज मत होना। मीर भगवान किसका अवतार है? कोई मीणा हमको बताए। मीर भगवान 10वां अवतार माना गया है हिंदू धर्म के अनुसार। तो आप तो धर्म में डूबे हुए हो, आदिवासी को बचाने का काम नहीं कर रहे हो। तो उस इलाके में मुझे नहीं लगता कि धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे वक्ता हमारे साथ में डॉक्टर जितेंद्र मीणा जैसे और मेहर जैसे लोग हमारे साथ में आए हुए हैं। तो ये लोग वहां पर भी अलग जगाएंगे। और 8 सीटें हैं, उन 8 सीटों में हम लोग 23 के बाद में परचम लहराएंगे। ये बात हम लोग कहना चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए 17 में से हम लोग कुछ सीटें और भी हैं तो प्रभावित होती है 25 सीटें, 25 में से हम लोग लड़ाते हैं, 15-16 सीट जीत जाते हैं, तो मुख्यमंत्री को छोड़ दीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो डिसाइड करने का पावर आदिवासियों के हाथ में होगा। ये हाथ में रहना चाहते नहीं चाहते आप लोग। अशोक गहलोत बनेगा, अशोक गहलोत उठ बैठ, ये ताकत आपके पास में होगी। वसुंधरा राजे आ गई तो वसुंधरा राजे उठ जा बैठ जा, उठ जा बैठ जा, या मत आना, ये पावर आपके हाथ में होगी। यही पावर हम आपको देना चाहते हैं। यही पावर अगर आपने ले ली तो निश्चित रूप से आपका विधायक दिल्ली जाएगा। अच्छा, आपका एमएलए दिल्ली है, आपका एमएलए जयपुर जाएगा और एमपी दिल्ली जाएगा। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि सर भी काम नहीं करता। संसद की 47 सीटें, 47-46 सीटें अपने एमपी बनी। एक भी एमपी आदिवासी के लिए नहीं बोला, एक भी एमपी नहीं बोला। मैं किसी पार्टी के विशेष की बात नहीं करता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं हमारे मंच के मार्फत से, एक आदमी है जो आदिवासियों के बारे में बोलता है। वो कौन है? चाहे कैसे भी हो, हम उसका समर्थक नहीं करते, लेकिन हमने उसका वीडियो देखा है। असरुद्दीन ओवैसी वो आदिवासियों के दुश्मन नहीं है। उन्होंने बोला कि भारत का आदिवासी देश का मालिक है। कौन सा आदिवासी वहां जाके बोला? एक मुसलमान सांसद आदिवासियों के लिए बोल रहा है। आदिवासी और मुसलमान की लड़ाई कभी नहीं है, ये धार्मिक लड़ाई लड़ाई जा रही है। इस लड़ाई को हमको समझना होगा। मुस्लिमों के साथ में हमारी कतई लड़ाई नहीं है। ये आपका मैं लोकल मुद्दा बता रहा हूँ। हमारे बीच में सलीम भाई बैठे हुए, उनको हमने जिला प्रमुख के लिए दावेदार बनाया था। कांग्रेस और कमल कांग्रेस ने मिलकर सलीम भाई को हरा दिया। तो ये कितनी बड़ी मूर्खता है हम लोगों की। और हमारे लोग आज भी कांग्रेस बीजेपी कर रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी छोड़ेंगे नहीं,
तो आने वाले समय में हमारे बच्चे कटोरा लेके भीख मांगेंगे भाई। तो ये भीख नहीं मंगवानी है, हमको हमारे समाज को मजबूत करना है। और दूसरी बात मैं इस मंच के मार्फत से कहना चाहता हूँ कि भारत आदिवासी पार्टी व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष, जाति विशेष की नहीं, ये लोकतंत्र तरीके से बनी हुई है। उसके अंदर एसटी भी आ सकता है, एससी भी आ सकता है, ओबीसी भी आ सकता है, और माइनॉरिटी तो सारे सारे बैठे हुए यहाँ पे। फरजाना जी ने अभी माला पहनाई, फरजाना जी का स्पीच था लेकिन लेट आए। तो ये सारे लोग, जो भी मैं कहना चाहता हूँ, जो लड़ाई लड़ाना चाहते हैं बांसवाड़ा में, जो आपके मुसलमान है, जो इस इलाके में आपके बिल प्रदेश में जितने मुसलमान है, अगर आदिवासी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलोगे तो निश्चित रूप से आपके साथ में कोई अत्याचार सोचना चाहता ही होगा। ये हम लोग यहाँ से वादा करना चाहते हैं। ऐसी को भी कहना चाहते हैं कि आपको गोलियों से उजाड़ा जाता है, मटके से पानी पीते हैं तो आप लोगों को मारा जाता है। निश्चित रूप से आप लोग हमारे साथ में रहोगे तो आप लोगों को भी हम लोग शोषण अत्याचार से मुक्त कराएंगे, आजादी दिलाएंगे। और ओबीसी को क्या आरक्षण है इस इलाके में? मैं ओबीसी के लिए कहना चाहता हूँ, आप लोगों की वजह से ही सब नुकसान हो रहा है। इस इलाके में ओबीसी को कोई प्रावधान नहीं है। अगर आप लोग हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के चले तो संविधान के अंदर जितना भी राइट्स दे रखा है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कराने का काम करेंगे। हमारे एकमात्र विधायक राजकुमार रोज जी ने ओबीसी के लिए बोला, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। और मैं अंत में ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपने तफीबदारी के मन को वफाई जीव लागे, तो बेचार वक्त बीजा है बोला बड़ा, सबकी बात सुन के जाना और कसम खा के जाना। जितने भी लोग आए हैं अपने पूर्वजों की कसम खा के जाना, अपने माता कसम खाई जा दो, जरा जरा मानो कसम खाई जा दो। आज तक की मार घेर माते कांग्रेस बीजेपी नो झंडो नहीं लागे, लगा वो कसम खा। आप हाथ फैलाने करता वाला ओढ़े गला हुआ कांग्रेस बीजेपी का झंडा मेरे घर पे नहीं होना चाहिए। ये कसम आप लोगों ने खाई है और ये कसम खाने के बाद में अगर आपने लगाया तो तुम्हें जाना हो थवानु है। और मैं कहना चाहता हूँ, मैं सभी जगह प्रचार में आया कि नहीं आया, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक आ गए हैं। सभी जगह प्रचार में आए कि नहीं आए, मैं कहना चाहता हूँ पहली बात तो कांग्रेस बीजेपी को अपने गांव में घुसने ही मत दो, और घुस जाते हैं तो दो जेब में झंडे रखा करो, एक कांग्रेस का, बीजेपी का। बीजेपी को यार बोलना हम बीजेपी ना भाई लाभ हरुन लाभ पैसा खाई कर भाई जो वोट डालो लगे वैसे कांग्रेस वाला आयन फिर झंडा गरीब के वाले लाभ भाई वो कांग्रेस ना लाभ है नहीं, ये आना पैसा उनके पैसे नहीं है, वो पैसे आपके विकास के पैसे है। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है, लेकिन कर सकते हो आपकी मर्जी हम लोग मानने वाले नहीं है। तो आपने हमारी बात को सुना, मैं आपके बीच में प्रकृति की दुआ से, आपकी प्रार्थना से आपके बीच में जिंदा वापस लौट के आया। इसीलिए एक बार पूरा आपको दो हाथ जोड़कर नमन करता हो, धरती माँ को नमन करता हो, आपको नमन करता हो। आपकी ताकत थी जो मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाल के लाई, और इस मौत के मुंह से बाहर निकाल के लाई तो निश्चित रूप से मैं आपके लिए लड़ूंगा, आपके लिए मरूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, जोहार, धन्यवाद। जय आदिवासी, जय वीरभद्र। खूब खूब धन्यवाद। रोज आदिवासी